नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और इसकी वजह यह है कि ईडी ने इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें 7 आरोपी हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी के नाम हैं। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की अगली तारीख अब 25 अप्रैल मुकर्रर हुई है और ईडी के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, बुधवार को पार्टी की ओर से जांच एजेंसी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस ने बनाया हुआ है और इस मामले में कांग्रेस की आगे की क्या प्लानिंग है, कांग्रेस आज किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आइए जान लेते हैं कि किसकी शिकायत पर यह मामला आगे बढ़ा और आरोप दरअसल क्या लगे हैं। तो ये बात 2013 की है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह मामला सबसे पहले दर्ज हुआ था। इसके बाद 26 जून 2014 में कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया और आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, लेकिन ट्रायल को नहीं रोका गया। आरोप यह है कि 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई गई थी। एजेएल के 99% शेयर यंग इंडिया नाम की निजी कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिए गए और इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका अहम थी। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो कुल हिस्सेदारी थी वो 76% की थी। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। एआईसीसी ने एजेएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9.02 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडिया को मात्र 50 लाख में दे दिया गया। अब चार्जशीट में यह लिखा गया है कि इसे एक गैर लाभकारी संस्था, जो कि सेक्शन 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जांच में पाया गया कि यंग इंडिया कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती है। शिकायत दर्ज होने के 10 साल बाद 20 नवंबर 2023 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और जांच एजेंसी ने एजेएल के करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्तियों को इसमें अटैच कर दिया। आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये संपत्तियां हड़पी गईं और इससे पहले 2017 में आयकर विभाग ने पाया कि यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्ति लेकर 414 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स की जांच ने भी इस साजिश की पुष्टि की। ये तो बात हो गई शिकायत, जांच और एक्शन की। अब आपको बता दें कि कल कोर्ट में दायर ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस काफी नाराज है। पार्टी इस मुद्दे पर फिलहाल कानूनी सलाह ले रही है। सलाह लेकर वो आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ईडी के साथ साथ केंद्र सरकार को घेर रही है। पार्टी का कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लौ को आगे बढ़ाया। कड़वी सच्चाई ये है कि नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को साल 1937 में पंडित नेहरू ने निगमित किया था और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। फिर किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसकी संपत्ति को जब्त करना कानून के शासन की दिन दहाड़े हत्या और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर हमला है। हर नागरिक इसका डटकर मुकाबला करेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक पोस्ट में लिखा, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और आरोप पत्र दाखिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में चल रहे बदले की राजनीति और विपक्षियों पर आरोप लगाना बीजेपी की निम्न मानसिकता का एक और उदाहरण है। तमाम कांग्रेस नेताओं ने इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, वो सुनवाते हैं आपको। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध, गंदी, भोंडी, सस्ती
और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है, पूरी मुस्तैदी से आपसे लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। लोगों की इसको हमें परवाह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ कितनी ओछी गंदी बदले की भावना से राजनीति करिए। हम आपको आपकी जिम्मेदारियों के लिए, आपकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों के हक की मांग करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस केस में कुछ नहीं है। 12 साल से ये केस चल रहा है। 365 डे था, उनको एक चार्जशीट फाइल करनी थी, उन्होंने फाइल करी, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह केस इतना कमजोर है कि लोग हंस रहे हैं इस चार्जशीट पर। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। क्या सोच रही है सरकार? आपको इसका दिवालियापन समझ में आ रहा है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।